हेलो एवरीवन। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 12th का जो है चैप्टर रहेगा आपका फर्स्ट। ठीक है, तो जैसे कि हम 5 या 6 चैप्टर जो हैं हमारे +1 क्लास के हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 12th का स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर ही रहेगा आपका। ठीक है, तो जस्ट लाइक हमने वहाँ पे जैसे किया था कि हम पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे एंड देन न्यूमेरिकल, तो सेम यहाँ पे सीक्वेंस रहेगी आपकी। ठीक है ना। तो आज वाली क्लास में हम यहाँ पे थ्योरी वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, चार्ज और फील्ड का ही मतलब जो फर्स्ट यूनिट आपके उसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स ही आज वाली क्लास में करेंगे। तो वहाँ पे आपकी किस तरीके से थ्योरी आपने अच्छे से कर रखी है या नहीं कर रखी, तो वो चीज़ आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे अगर मैं ब्रीफली यहाँ पे ओवरव्यू दूँ इसका चैप्टर का, तो वो चैप्टर में क्या है कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, हम किसके बारे में बात करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैट मीन्स यहाँ पे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज पार्टिकल्स जो कि किस में है? रेस्ट में। चार्ज पार्टिकल्स किस में है? रेस्ट में। इलेक्ट्रॉन मीन्स होता है यहाँ पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है, चार्ज। एंड स्टेट, इलेक्ट्रोस्टैट, स्टैट मीन्स यहाँ पे पोजिशन है किस? रेस्ट की। तो रेस्ट की पोजीशन में जब हम चार्जेस को डिस्कस करते हैं, उनकी फोर्सेस देखते हैं, क्या उनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, कितना हम वहाँ पे फील्ड जो है जनरेट कर पा रहे हैं, फील्ड पार्टिकल कितना फील्ड दे रहा है। ठीक है, क्या हम पोटेंशियल वहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर आगे हमारे पास आता है पोटेंशियल के बाद कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम एक रेस्ट पे अगर कोई चार्ज पड़ा है उसके पास किस किस तरीके से वेरी करती हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हमें यहाँ पे चार्ज का पता होना चाहिए। जो चार्ज को हमने डिफाइन किया है, चार्ज क्या है, एक हम यहाँ पे बता दें कि ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि हमें रीजन इसका नहीं पता कि चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन के पास हमने बोला कि नेगेटिव चार्ज है, वो हमने डिफाइन किया है। ठीक है, क्योंकि उसकी ऐसी प्रॉपर्टी हमें शो हो रही थी, वो डिफाइन कर दिया कि इसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे बात आती है कि प्रोटॉन पे हम मानते हैं पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे हम मानते हैं नेगेटिव। तो अगर क्या हम इन चार्जेस को रिवर्स कर दें, जैसे कि हम प्रोटॉन उस पर पॉजिटिव, हाँ प्रोटॉन पे नेगेटिव बोले और इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव बोले, तो क्या कहीं पे कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इनको डिफाइन कर रखा है अपनी अवेलेबिलिटी के, तो कोई भी डिफरेंस आपका नहीं आएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो चार्जेस के बारे में अगर हम यहाँ पे नॉर्मल सी बात करें, तो चार्ज हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है नेचर की अगर बात करें, अच्छा, ये सबसे पहले जो है कंसेप्ट चार्जेस का दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने, किसके द्वारा गिवन है ये? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ठीक है, चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइजेशन मतलब क्या है कि चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा किसका? जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। व्हाई इट इज फंडामेंटल? व्हाई वी कॉल द इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल? और जो हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर नॉट फंडामेंटल। तो क्या रीजन है इसके पीछे, ये मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अगर बात करते तो एसोसिएशन या एसोसिएटेड विद मास। मास के बिना चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें आगे फर्दर, कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या है इसमें? एडिटिव नेचर है। क्या है? एडिटिव नेचर है। भी टोटल अगर मेरे पास कोई बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है इरेगुलरली, यहाँ पे 2 कूलाम है, यहाँ पे 3 कूलाम है, तो बताओ टोटल जो है बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है? दैट इज 5 कूलाम। सो वी कैन डायरेक्टली ऐड इट। ठीक है ना। अच्छा जी, और यहाँ पे अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट किसके लिए? चार्ज के लिए, दैट इज कूलाम एंड डिनोटेड बाय सी। क्या होती है? सी। दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ की बात करें कि हमने बोला स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट किसकी? चार्ज की। वो क्या है जी? वो है जी इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की अगर बात करते हो तो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ को। ठीक है, तो ये चार्जेस की प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हम आ जाते हैं चार्जेस पे। ठीक है, यानी कि चार्जेस हमने यहाँ पे 2 सेम टाइप के चार्जेस लिए, उनके बीच में इंटरेक्शन देखी। 2 डिफरेंट टाइप के चार्जेस लिए, उनके बीच में इंटरेक्शन देखी। तो किस किस तरीके से हो रहा था, हमने यहाँ पे एक बात तो पता चली कि लाइक चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं।
क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस जितने भी हैं अपने पास वो सारे के सारे क्या करते हैं, अट्रैक्ट, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करें। ये बातें हमें यहाँ तक पता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट फिर हम इसके बारे में आगे फर्दर बात करें तो यहाँ पे अपने पास कूलम्स लॉ आता है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्या कहता है कि चार्जेस के बीच में इंटरेक्शंस हो रही हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा था, यहाँ पे मैं मान लो एक नेगेटिव चार्ज, तो अगर इनके बीच में डिस्टेंस आर है, डिफरेंट भी ले सकते हैं सेम भी ले सकते हैं, वो तो रिपल्सन हो जाएगा उसमें अट्रैक्शन हो जाएगा, तो बट फोर्स तो वही रहेगी ना, डायरेक्शन उसकी अलग हो जाएगी। तो कह रहा है कि अगर इनके बीच में डिस्टेंस आर है, Q1 Q2 दो चार्ज मान लेते हैं, नेचर को छोड़ो, नेचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास क्या है, Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, Q1 है Q2, आइदर दीज आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव और दे आर डिफरेंट नेचर, ठीक है ना। हम यहाँ पे कहेंगे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स आएगी वो इन Q1 Q2 की प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी, एंड फर्दर वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, दैट इज आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ये जो कूलम्स लॉ है दिस फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको फॉलो करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, और यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है अपने पास, दैट इज एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वेयर के इज, के क्या है यहाँ पे अपने पास, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, के क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एंड इस के की वैल्यू अगर हम एसआई में बात करते हैं, के की वैल्यू एसआई में कितनी होती है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, एक नंबर है, दैट्स वाई इट हैव नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे फिर एक चीज़ और नहीं आती है अपने पास ऐड होके, एंड दैट इज कौन, एप्सिलॉन नॉट, कौन है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, यानी कि ये बताता है कि हाउ इजीली, क्या बताएगा ये, हाउ इजीली चार्ज इज पासिस थ्रू मीडियम, पासिस थ्रू मीडियम, मीडियम में से कितना इजीली जो है चार्ज पास कर रहा है उसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देगा, दैट इज कौन है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इतनी बात क्लियर, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है मीडियम टू मीडियम क्या करेगी, डिपेंड करेगी भी, अगर हमारे पास रेयर मीडियम है उसके लिए अलग होगी, और अगर डेंसर मीडियम है उसके लिए अलग होगी। जैसे आप म्यू की वैल्यू दें, वहाँ पे हम लाइट के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, यहाँ पे हम कंडक्शन के हिसाब से भी, कंडक्टर है उसके लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कम मिलेगी, वो अलो करेगा पास करने के लिए। और दूसरा अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो उसकी केस में जो है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, वो अलो नहीं करता, दैट्स ऑल, ओके। फिर यहाँ से बात आती है कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एप्सिलॉन नॉट, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, कितनी बनेगी, 10⁻⁻12। अब यहाँ पे इसकी यूनिट भी बनेगी कुछ ना कुछ, ठीक है। यूनिट मुझे आप लोग बताओगे क्या बनेगी, यूनिट हम निकाल सकते हैं क्योंकि यूनिट वाला चैप्टर हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था, अगर हमें फॉर्मूला पता है देन वी विल फाइंड आउट द ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट विच विल बी कैलकुलेटेड। यहाँ से यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, के की पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट होगी, एप्सिलॉन को इधर लेके जाएंगे, फोर्स को इधर लेके जाएंगे, इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसकी क्या यूनिट होगी, चार्ज की गुलाम, गुलाम है तो गुलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स के लिए न्यूटन, एंड इसकी क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर, यानी कि इसकी यूनिट आपकी जो बनेगी दैट इज गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि डायमेंशन भी एक नंबर में पूछ लिया जाए, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है क्या नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट, नहीं मतलब यहाँ से नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ये हमने चार्जेस की बात कर ली कि चार्जेस के बीच में क्या है फोर्स लग रही है, वो फोर्स किस तरीके से डिफाइन होती है ये हम देख चुके हैं, ठीक है। फर्दर फिर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, या फिर हमारे पास एक सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, या वॉल्यूम पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो आप अकॉर्डिंग टू कि हमें कॉन्टिन्यूस सिस्टम में उसको सॉल्व करना है या फिर डिस्क्रीट में, ठीक है। एक खास बात यहाँ से कूलम्स लॉ की क्या रहेगी कि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी चार्ज के लिए ही वैलिड है, कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द स्टेशनरी चार्ज नॉट फॉर मूविंग चार्ज, ठीक है। अगर चार्ज मूव करने लग जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास करंट बनेगा, और करंट बनेगा तो वहाँ पे एम्पियर्स लॉ
ठीक है, या किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, जो भी चीज़ें हमें फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू दैट वी विल यूज। ओके। हाँ जी, यहाँ तक इस चीज़ को नोट कीजिए जो हमने पीछे यहाँ पे किया है अभी। फटाफट से इसके जो मतलब शॉर्ट में आप लिख सकते हो, ताकि एक झलक में आपको वो चीज़ें रिवाइज हो जाए। ठीक है ना, नोट करिए इसको फटाफट से। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट का आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये डिफाइन किस तरीके से होता है, या क्या इंफॉर्मेशन ये हमें दे रहा है। ठीक है, जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं एक्चुअल में ये हमें उसका पता होना चाहिए कि हमें इंफॉर्मेशन किस चीज़ की दे रहा है। ठीक है, तभी वो दिमाग के अंदर अपने जो है फिट होएगा, और तभी हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया और वो समझ ही नहीं आया कि भाई ये था क्या, किसकी चीज़ के बारे में इसने बताया, तो वो कोई मैटर नहीं करता, है ना। ओके, चलिए चलिए आगे क्वेश्चन पे चलिए। अगर फर्दर आगे कुछ होगा मतलब लिंक करने वाला, जैसे ये फोर्स वाला जो है मैंने आज बता दिया है, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं फील्ड वाला इस तरीके से शॉर्ट में आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ जी, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसा यूनिट किसकी पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज की। जस्ट अभी अभी हमने वो डिस्कस, हमारे पास एम्पियर जो है ये किसकी होती है, करंट की, सभी को पता होगा, क्लास में आती हुई है ना। कूलाम किसकी होती है, चार्ज की, किसकी होती है, चार्ज की। वोल्ट किसकी होती है, पोटेंशियल की, पोटेंशियल बोले या फिर वोल्टेज बोले। एंड फैरड, दिस इज द यूनिट फॉर फैरड, फॉर कैपेसिटेंस। किसके लिए होगी ये, कैपेसिटेंस के लिए। ओके, तो कैपेसिटेंस के लिए यूनिट हो गया हमारे पास फैरड। एंड अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो वोल्ट, चार्ज के लिए होगी कूलाम, एंड एम्पियर होगी फॉर करंट। क्लियर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम वेरीज। फोर्स जो है वैक्यूम में, अच्छा ये जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा ये किसके लिए था, वैक्यूम, एयर या फिर फ्री स्पेस। जो हमने एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पढ़ी वो भी किसके लिए थी, ऐसा यूनिट में, फ्री स्पेस या फिर एयर और वैक्यूम। ठीक है, सिमिलरली के की वैल्यू भी इन्हीं के लिए थी, ऐसा ही सिस्टम में है सारी की सारी। अब ये पूछ रहा है कि वैक्यूम के अंदर जो फोर्स है, मान लो ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये आर डिस्टेंस पे रखे गए हैं, Q1 Q2, इनके बीच में एक फोर्स लगेगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ओ सॉरी, अकॉर्डिंग टू कूलाम, वो फोर्स किस तरीके से वेरी करेगी इस डिस्टेंस के साथ। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होती जाएगी, क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि चार्जेस के बीच में फोर्स डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आर स्क्वायर। ठीक है, आर के साथ क्या करेगी, वो वेरी करेगी, और क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आर स्क्वायर के। ठीक है, चलिए, तो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो हमारे पास ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, करेक्ट। क्लियर है या नहीं है बताइए। हाँ जी, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन, कितना होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें भी आप लोग मतलब ध्यान नहीं देते और स्किप कर देते हो दिमाग से, तो वो चीज़ें कभी ना कभी आगे दिखती है फिर, है ना। तो आसान चीज़ें भी पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, और जो टफ वाली है वो भी साथ साथ कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी छूटने वाला तो है नहीं, है ना। क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होगा, प्लस। पहली बात तो प्लस का चार्ज होता ही नहीं इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, ये ऑप्शन तो वैसे गया, ये भी गया। अच्छा जी, अब 1.6 इंटू 10⁻, ओके 21 प्लस 21, और यहाँ पे है माइनस प्लस 19, 19 होगा बट माइनस का कितना होगा, -9। ठीक है, तो अपने पास ये डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट रहेगा, ये भी नहीं। कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इज वेरी स्मॉल, कितना, 10⁻⁻19 ऑर्डर का। ठीक है, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, कूलम्स लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं ओनली ऑन द स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, बोथ स्टेशनरी एंड मूविंग, या फिर मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल की तो बात ही नहीं करेंगे, है ना, मैग्नेटोस्टैट तो हम पढ़ेंगे अलग से, तो उसमें तो बात ही नहीं करेंगे। अच्छा जी, कूलम्स लॉ जो है अप्लाई होता है स्टेशनरी चार्ज पे, ये इसकी लिमिटेशन है।
क्या है, ये इसकी लिमिटेशन है कि इसको हम सिर्फ स्टेशनरी चार्ज पे ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर चार्ज मूव करेंगे तो उनके अंदर जो फोर्स है वो और ज़्यादा मतलब तरीके से क्या करेगी, वेरी करेगी, एंड दैट्स वाई वी विल कांट अप्लाई द कूलम्स। ठीक है, वहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे ये नहीं बता सकते भी यो यहाँ पे दो चार्जेस पड़े हुए हैं, डिस्टेंस ये है, अब ये मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी बदल रहा है एंड अकॉर्डिंग टू दैट फोर्स भी बदल रही है। हम यहाँ पे कोई मतलब ऐसे बता नहीं सकते कि किस तरीके से वो वेरी करेगी। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा आपका, ए वाला, ये ऑप्शन क्या करेक्ट रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बताया था यहाँ पे, वैक्यूम में उसकी वैल्यू पूछ रहा है कितनी हो, बताओ क्या आएगा आंसर। हाँ जी, क्या यहाँ पे आंसर रहेगा आपका, बताइए। के की वैल्यू की बात करते हैं तो के क्या है मेरे पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड दिस वैल्यू इज 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इफ वी सोल्व इट फॉर वैक्यूम, इसके लिए फॉर वैक्यूम, वैक्यूम बोले, एयर बोले, या फिर बोले हम फ्री स्पेस, इन तीनों के केस में हमारे पास जो के है, के की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पुट करेंगे, तो एप्सिलॉन नोट कितना होता है 1, कितना होता है 1, 8 माइनस। ठीक है, जब हम इस पूरी वैल्यू को सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आती है 9 × 10। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी यूनिट भी बतानी है अपने को। यूनिट कैसे बताएंगे, यूनिट हम बताएंगे कि हमने पढ़ा है एफ का है मेरा के Q1, के को इधर ही रखो, बाकी सारा सामान इधर लेके आओ। यहाँ से न्यूटन और डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर, नीचे क्या आएगा कूलाम स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर 9 × 10⁹, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर है या नहीं है बताइए सभी। ओके, चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज क्यू, यहाँ पे ये इनडायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जा रही है किसकी, गोजला की, किसकी पूछ रहे हैं, गोजला की। तो गोजला जो है वो हम अप्लाई करते हैं एक क्लोज्ड सरफेस की। तो वो कहता है कि अगर मेरे पास इस क्लोज सरफेस में यहाँ पे क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, क्यू नोट या क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, तो इसकी जो फील्ड लाइन है वो जा रही है इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कितनी लाइंस जाएंगी, दैट इज उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाउ मच नंबर ऑफ लाइंस आर पासिंग थ्रू द एरिया, दैट इज द फ्लक्स। ठीक है, 2 है 3 है, जैसे एक स्केलर वैल्यू रहती है उसकी। तो ये क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन किसका, ईडीएस का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन एंड विच इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। भी ये जो हमारा पास यहाँ फ्लक्स आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा क्यू, जितना चार्ज उसमें इनक्लोज था उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है आपको, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। और अगर डेफिनेशन कंप्लीट याद रखनी है तो वाली वैल्यू याद रखोगे, एंड ये है क्या, ये है गोजला। सिमिलरली हम ये गोजला पढ़ते हैं मैग्नेटोस्टैट के अंदर। ठीक है, तो ये किस में है, इलेक्ट्रोस्टैट में है, मैग्नेटोस्टैट के अंदर भी सेम होता है सिनेरियो। ठीक है, वहां पे भी वो फ्लक्स की ही इंफॉर्मेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोजला इज एप्लीकेबल टू, हाँ जी, कहाँ पे गोजला अप्लाई करेंगे, ओनली क्लोज्ड सरफेस पे, ओनली सफेरिकल पे, ओनली प्लेनर पे, सिलेंड्रिकल सरफेस, हमें कोई मतलब नहीं यहाँ पे, हमारे पास सफियर हो, सिलेंडर हो, चाहे रोड हो, अगर वो सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है, उसको हम क्लोज कर सकते हैं तो वी कैन अप्लाई द गोज। तो कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो हमारे पास, उसमें सभी में हम गोज अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है, तो ये बात आप लोग आपने को ध्यान रखनी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
तो फर्स्टली वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्ट ऑन ए चार्ज पार्टिकल. इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बताएंगे? हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल रखा था, इसकी ये क्या है? फील्ड लाइन है. वो एक क्षेत्र है, इसका एक एरिया है जहाँ पे ये क्या कर रहा है? इंटरेक्शंस को शो कर रहा है. भी अगर हम इस एरिया के अंदर एंटर करेंगे तो हमारे ऊपर क्या है? एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी. या अगर हम इसकी तरफ जाना तो हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी. जैसे दूसरे के एरिया में घुसते हैं तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, हम फोर्स देंगे. तो ये हमें जो फोर्स लगानी पड़ रही है दैट इज क्यू नोट को इसके पास लेके आने के जो हमें फोर्स लगानी पड़ रही है वो फोर्स डिवाइडेड बाई दिस क्यू नोट. दिस इज द इलेक्ट्रिक. ये डिफाइन करेगी फोर्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वीक है. ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स बाय क्यू नॉट. अब यहाँ पे दिख ही गया होगा. ठीक है, स्केल ये जो फोर्स है ये कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है. एंड हियर द क्यू नोट दैट इज द चार्ज इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. ओ सॉरी, स्केलर क्वांटिटी है चार्ज. तो क्या होगा? ऑल ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी. तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा. यहाँ तक बताइए भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे होंगी और नेगेटिव की वजह से? देखो तो ये डायरेक्शन हम निकालते कैसे? लिखना ही बंद हो गया. चलिए, हमारे पास क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज, इसका ये क्या है? फील्ड है. हम इसके पास क्या कर रहे हैं? दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आए एंड हमारे पास इसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज. ये टेस्ट करके बताएगा कि इसके पास फील्ड है या कितना है या नहीं है और कितना है. क्या बोला जाता है? इसीलिए इसको टेस्ट चार्ज पार्टिकल बोला है. ठीक है, ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल हम इसकी तरफ लेके आए. अब हम जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल लेके आ रहे हैं वो हमें पता है कि किस नेचर का है. ये हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं. कैसा लेते हैं? पॉजिटिव. बिकॉज थिंक पॉजिटिव. ठीक है, तो पॉजिटिव यहाँ पे हम लेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा. यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेगा. रिपेल अगर करेगा तो इसको बाहर की तरफ फेंके. इस तरीके से रेडियली क्या होंगी? आउटवर्ड होंगी लाइंस. इससे पॉजिटिव से. अब यहाँ पे बीच में मान के देखो, यहाँ पे नेगेटिव रखा होता है, फिर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आते इसके पास. तो अब क्या करता है? ये इसको अपनी तरफ बुलाता, अपनी तरफ बुलाता. ठीक है, तो रेडियली क्या होता है? ये इनवर्ड होता. समझ गए? ठीक है, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज से तो क्या होंगी? रेडियली आउटवर्ड. क्या होंगे? रेडियली आउटवर्ड होंगे. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दे आर रेडियली इनवर्ड. ठीक है, कहाँ पे होंगे? रेडियली. और वो क्यों आ रही है वो आप लोगों ने समझ. ठीक है, क्यों आ रही है? क्योंकि हम टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करता है हमारा वो अंदर जाएगा कि बाहर आएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पूछा गया था? हमें पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से पूछा गया था. पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो क्या आएगा? रेडियली इनवर्ड और आउटवर्ड. क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली क्या आएगा? आउटवर्ड आएगा. दैट इज ऑप्शन. ये आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा. समझ आई यहाँ तक बात? ठीक है, ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका? करेक्ट रहेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Two equal positive charges are placed close to each other. The electric field at the midpoint between them is. दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड. पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा एंड पॉजिटिव चार्ज ही यहाँ पे रखा. दोनों कैसे हैं? इक्वल नेचर के. तो हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट. मान लेते हैं ये इसका मिड पॉइंट. ठीक है, मिड पॉइंट से अगर यहाँ पे लाइंस देखें कैसी जाएंगी? इससे कैसी होती है? दूर की तरफ, यानी कि ऐसे निकलेंगे रेडियली आउटवर्ड. ठीक है, इससे भी कैसी होंगी? रेडियली आउटवर्ड होंगी. ऐसी होंगी. ठीक है, अब जब ये दोनों इंटरेक्शन करेंगे यानी कि इस तरीके से
जाएंगी फील्ड लाइन, रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ इस तरीके से निकलेंगे। अब मिड पॉइंट में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो आएगा कितना आएगा भाई, 0 आएगा, क्योंकि फील्ड लाइन ही नहीं है तो फील्ड बनेगा कैसे, फील्ड लाइन ही तो शो करती है फील्ड को, ठीक है। हालांकि ये इमेजरी लाइन्स है, बट लाइन की प्रेजेंस से हम बताते हैं कि वहाँ पे फील्ड है या नहीं है। तो कितना होगा मिड में उसके देखेंगे तो 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसी का ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर, ये प्रॉपर्टी पूछ रहा है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की, जैसे ये हमने यहाँ पे बनाई, ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ी होंगी भी, ये जो है स्टार्ट कहाँ से होंगी, पॉजिटिव से होंगी, एंड कहाँ पे होंगी, नेगेटिव पे होंगी, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इनके टेंजेंट खींचेंगे एक पॉइंट पे तो वो हाँ क्या करेगा, हमें डायरेक्शन देगा, किसकी, फील्ड लाइन्स की देगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या नहीं करती, वो स्टार्ट होती है पॉजिटिव से, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, बिल्कुल पॉजिटिव से ही अवे होती है ना, मान लो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, इससे तो अवे, इसके टुवर्ड्स ऐसे ही बनेगी, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, पॉजिटिव से, एंड कहाँ पे हो रही है, नेगेटिव, पहली बात तो ठीक है। नेवर पूछा है, एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, ये भी ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर, नो, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। और इस बात का रीजन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। अगर हम मान लेते हैं कि ये इंटरसेक्ट कर जाते हैं, मान लो ये इंटरसेक्ट कर, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे, ये डायरेक्शन उस तरफ दे रहा है, इस पॉइंट पे खींचेंगे ये डायरेक्शन उधर दे रहा है, तो हम कौन सी डायरेक्शन मानेंगे, हम कौन सी यहाँ पे डायरेक्शन मानेंगे, नहीं पता है ना। तो डायरेक्शन एक ही हो सकते हैं ना, एक बार में तो एक पार्टिकल एक ही तरफ जा सकता है, दो जगह नहीं जा सकता। ये पार्टिकल इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई वी कैन से द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर बी इंटरसेक्ट। तो इसने यही पूछा था, अपने पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, दैट इज सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बतानी है। क्या हमने ये फाइंड आउट की थी, फाइंड आउट की थी या नहीं की थी, बताइए, कैलकुलेट करके बताओ मेरे को क्या आएगा। फर्स्टली जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो न्यूटन कूलम्स लॉ में मैंने इसको ड्राइव भी किया था, इसकी यूनिट क्या बनेगी, आप लोग बताओ क्या बनेगी। हाँ जी, क्या यहाँ पे यूनिट बनेगी, देखो हमें पता है फोर्स इक्वल टू, में लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। if we put the value of k, that is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square, that is f। किसकी निकालनी है, एप्सिलॉन नोट की निकालनी, तो एप्सिलॉन को इस तरफ लेके आओ, बाकी इस तरफ आ जाएगा, ये फोर्स आ जाएगी यहाँ पे, और Q1 Q2 बाई स्क्वायर, Q के लिए गुलाम, दूसरे Q के लिए गुलाम, डिवाइडेड बाई कोई यूनिट नहीं होगी, फोर्स के लिए न्यूटन, एंड डिस्टेंस के लिए क्या रखेंगे, मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गया, कुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या बनेगा, कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट जा रहा है, दैट इज ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट। क्लियर है, यहाँ तक सभी को चीजें क्लियर है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंडक्टर हैज नो नेट चार्ज, एक कंडक्टर है जिसके पास कोई चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इसके अंदर कितना हो, नेट चार्ज वहां पे नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, नो नेट चार्ज बोला है उसने, ठीक है, मतलब ऑल ओवर पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के है सारा का। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डेफिनेशन देखें तो ये इसका फॉर्मूला आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कूलम्स लॉ। फोर्स का लिखेंगे, फोर्स को एक चार्ज से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला, ये कहता है कि चार्ज नहीं होगा तो मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, चार्ज ही नहीं होगा उसके ऊपर नेट, तो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सारी की सारी पॉजिटिव लाइंस नेगेटिव वाले को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, एंड द रिजल्टेंट विल, रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट्स वाई हम बोलेंगे कि अगर नेट चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा
0 रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इनसाइड द सेल। एक शेल है हमारे पास, ठीक है, सेल समझते हो, इस तरीके से बीच में होलो है। ये कह रहा है कि ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, इसके ऊपर क्या है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, एक यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है हमारे पास, स्फेरिकल सेल। इनसाइड द सेल क्या होगा, चार्ज जो है वो क्या, मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा इनसाइड अ सेल। हाँ जी, इनसाइड अ सेल। अगर आप लोगों ने देखा हो, यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस जो चीज़ें हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस बॉडीज के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम वहाँ पे गोज लॉ का यूज़ करते हैं। गोज लॉ में एक एप्लीकेशन आती है सेल वाली, है ना, जिसपे हम 3 केसेस बनाते हैं कि आउटसाइड द सेल क्या होगा, एट द सेल क्या होगा, और इनसाइड द सेल क्या होगा। तो इनसाइड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दिस इज नॉट वेरी विद द रेडियस। ठीक है, वो डिस्टेंस के साथ वेरी ही नहीं करता। आप लोगों ने अगर देखा हो तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, फिर यहाँ पे कांस्टेंट होगा एंड देन उसके बाद, हाँ जी, अंदर 0 होगा सब। ठीक है, यहाँ पे रेडियस तक आने के लिए वो क्या होगा, 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद वो कांस्टेंट होगा सरफेस पे, एंड उसके बाद क्या करेगा, वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे हम दूर जाते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिस थ्रू द सरफेस इज ए मेजर ऑफ। अगर कि लाइंस पास कर रही हैं किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी वहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, वो बतानी है। क्या वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, फ्लक्स होगा, पोटेंशियल होगा, कैपेसिटी, इन दोनों को तो पहले छोड़। ठीक है, इंटेंसिटी भी नहीं होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल, क्या बोला जाता है उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। एंड इसी फ्लक्स को जो है गोज ने यहाँ पे डिफाइन। ठीक है, कॉन्टिन्यूस बॉडी के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हम फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक। ठीक है ना, ओके, चलिए तो आज की हमारी क्लास यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी इसी टॉपिक पे रहेगी क्लास, उसके अंदर हम यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहें हमारे साथ और अपनी जो है स्टडी कंटिन्यू रखें।